हाय, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैनाइड स्केल, स्टेनॉइड स्केल एंड द साइक्लॉइड स्केल। और हम जो भी पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो सिलेक्टेड पॉइंट है और काफ़ी आसान तरीके से हम स्टडी करने वाले हैं ये तीन स्केल्स के बारे में। आई नो दैट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो इन द प्रैक्टिकल व्यू, बिकॉज ये जहाँ तो प्रैक्टिकल में पूछा जाता है स्लाइड के थ्रू और जहाँ फिर एग्जाम में टाइप्स ऑफ स्केल्स के थ्रू क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हम सिर्फ स्टडी नहीं करने वाले बल्कि इसी वीडियो में आप याद करके भी जाओगे। आई इंश्योर दैट अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे आपको कभी भी इन स्केल के बारे में भूलने वाला नहीं। हमारी ये फर्स्ट स्केल आएगी, हम स्टडी करने वाले हैं गैनाइड स्केल, क्योंकि हम जो पिछली वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं ब्लैक-वाइट स्केल की हम स्टडी कर चुके हैं, तो इसमें हम स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट गैनाइड स्केल, देन साइक्लॉइड स्केल एंड देन द स्टेनॉइड स्केल। सो फर्स्ट इज गैनाइड स्केल। गैनाइड स्केल के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हमें अगर कोई भी स्केल हमें उसके बारे में पढ़ना है तो पहले हमें पता होना चाहिए हाउ इट लुक्स लाइक। सो इसकी अपेयरेंस क्या है, गैनाइड स्केल क्या होती है। गैनाइड थोड़ी ये डायमंड की वाइज दे रहा है, डायमंड की वाइज दे रहा है। सो ये स्केल है जो वो भी डायमंड की तरह ही होती है। डायमंड शेप्ड हम बोल सकते हैं, जहाँ रोम्बस शेप बोल सकते हैं। रोम्बस शेप होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, रोम्बस शेप कैसे होती है, जैसे कुछ चार साइडें होती हैं रोम्बस की, हमें पता है कि इसकी रोम्बस एक जैसी होती है, लेकिन ये काइट की तरह होती हैं। उसके रोम्बस का ये फर्क होता है, उसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। सो दिस इज नॉट फॉर यू, बट ये याद रखना कि गैनाइड है वो डायमंड शेप्ड होती है। गैनाइड डायमंड थोड़ा मैच खा रहा है थोड़ी इसकी आवाज़। सो ये सेकंड पॉइंट क्या होता है, इसमें गैनाइड लेयर। वाई दिस इज कॉल्ड द गैनाइड स्केल ऑन द बेसिस, किसके बेस पर इसका नाम गैनाइड बढ़ा है, क्योंकि इसके जो अपर लेयर होती है स्केल की ग्लिटरिंग सब्सटेंस, मतलब चमकने वाली जो स्केल्स होती हैं चमकती हैं, ठीक है, चमकती हैं, तो उनके ऊपर एक सब्सटेंस होती है चमकने वाली, हार्ड होती है, बोनी, जो साल्ट की बनी थी, इनऑर्गेनिक साल्ट की बनी होती है, उसको बोलते हैं गैनाइड। तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गैनाइड स्केल का, वो क्या है, गैनाइड प्रेजेंट होता है जो अपर लेयर होती है एनामिल लाइक, मतलब हमारे जो दांत में एक सब्सटेंस होती है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है, उसको बोलते हैं एनामिल। उसी तरह इनकी जो स्केल्स होती हैं इनमें भी एनामिल की तरह उसकी कंपोजिशन मतलब थोड़ी सिमिलर होती है एनामिल की तरह, तो और वो हार्ड होती है, तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, गैनाइड। याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि गैनाइड स्केल को गैनाइड स्केल किसके बेस पर इसका नाम पड़ा है। अगर ऐसे याद रखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि गैनाइड स्केल जिसमें ग्लिटरिंग सब्सटेंस होती है और उसमें जो एक ग्लिटरिंग सब्सटेंस होती है और वो रोम्बाइडल शेप होती है, आपको पिक्चर बनने लगेगी आपके दिमाग में। सो एंड थर्ड पॉइंट इज इसका एक करेक्टर ये है कि जो हर एक गैनाइड स्केल है, रोम्बाइडल स्केल बोलते हैं जिसको हम, या डायमंड शेप्ड स्केल है, उसमें जो भी उसमें एक प्रोजेक्शन होगी अपर एंड पे और दूसरी पे डिप्रेशन होगी, नीचे वाली की प्रोजेक्शन होगी। हर एक स्केल का ऐसा पैटर्न होगा जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ जो स्ट्रांगली फिट हो जाती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आर्टिकुलेट विद पेग एंड सॉकेट जॉइंट। इसका मतलब ये है पेग होता है कोई भी, हम बोल सकते हैं टिश्यू या मांस बोल सकते हैं, जिसके साथ ये अटैच होगी, बोनी स्ट्रक्चर हो गया, और जिसके साथ ये एक दूसरे के साथ अटैच होगी स्किन के थ्रू, इसको जाके फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि स्केल की अटैचमेंट को और स्ट्रांग बनाती है थ्रू द बॉडी ऑफ द स्किन ऑफ द फिशेस। आप फिगर में देख सकते हैं पेग एंड सॉकेट जॉइंट, ये इस तरह का होता है, ये मास ऑफ टिश्यू एंड ये स्केल। तो ये एक दूसरे के साथ ये इसमें क्या करता है कि एक तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, दूसरा कि ये स्ट्रांग अटैचमेंट प्रोवाइड करता है फिशेस की विद द स्किन ऑफ फिशेस। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भी जो स्केल्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ कभी भी ओवरलैप नहीं करती, मतलब कि हर एक स्केल जो है एक पजल जैसा बना, कि पजल नहीं देखा, मतलब कोई भी पजल एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करता। इसी तरह ही जो फिश स्केल्स, जो गैनाइड स्केल्स होंगे, डायमंड शेप्ड स्केल्स, वो भी ओवरलैप नहीं करेंगी एक दूसरे के साथ। सो दे फॉर्म द जिगसॉ पजल, हम बोल सकते हैं पजल की तरह। और नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल आ गई कि ये इस पॉलीपटेरस और की एग्जांपल आ गई, याद कर लेना, क्योंकि एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। जब भी कोई भी हमने डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना हो तो एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। सो ये पॉलीपटेरस याद कर लेना, गैनाइड स्केल की एग्जांपल है पॉलीपटेरस। ये आप फिगर देख रहे हैं, ये इसमें फिश जो है उसमें गैनाइड स्केल है, मतलब डायमंड शेप्ड जो रोम्बाइडल शेप्ड जो स्केल्स हैं इसमें आप देख सकते हैं इसको। ब्यूटीफुल, काफ़ी ब्यूटीफुल पैटर्न है इसका। लैप्टॉइड स्केल्स, यू नो व्हाट, हम लैप्टॉइड स्केल्स को स्टडी करेंगे पहले, उनकी साइक्लॉइड स्केल और स्टेनॉइड स्केल की स्टडी करने से पहले, क्योंकि जो लैप्टॉइड स्केल है उसकी ही टाइप्स है साइक्लॉइड स्केल्स और स्टेनॉइड स्केल्स। सो इसमें क्या कॉमन होता है इन दोनों स्केल्स में कि एक तो ये जब भी ग्रो करती हैं तो कंसनट्रेटिंग रिंग्स बनाती हैं जिसकी वजह से हम इनकी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, एज ऑफ द फिशेस हम इसकी डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉल नहीं करती है। जो स्केल्स होती हैं ये ग्रो करती हैं विद द साइज ऑफ द फिश, ना कि ये उसके फिश से रिमूव हो जाती हैं विद द टाइम।
टाइम ये ग्रो करती है, तो उसकी वजह से क्या कंसनट्रेटेड जो लेयर्स हैं वो ऐड करती जाती हैं बाहर की तरफ, जैसे हम फिगर में बता रहे हैं। तो इसकी वजह से ये इसकी लैप्टॉइड स्केल्स वही स्केल्स होती हैं जो बोनी, इधर लिखा है मैंने बोनी रिच्ड स्केल्स। बोनी रिच्ड का मतलब यही है कि वो होते हैं इसमें डिप्रेशन ग्रुप्स, हम बोल सकते हैं लाइंस होती हैं, एज लाइंस होती हैं, कंसनट्रेटेड रिंग्स होती हैं, और इसकी वजह से इसको लैप्टॉइड स्केल में कंसिडर किया था इन दोनों स्केल्स को, स्टीनॉइड और साइक्लॉइड स्केल्स को। और दोनों ही हमें पता है कि इनकी जो कॉमन जो लैप्टॉइड स्केल्स हैं इसमें कंपोजिशन सेम होती है, ये साइक्लॉइड स्केल और स्टीनॉइड स्केल दोनों की कंपोजिशन सेम होती है, लेकिन सिर्फ एक इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। ओके, पहले हम पढ़ने वाले हैं साइक्लॉइड स्केल। साइक्लॉइड स्केल नाम से पता चल रहा है, साइकिल मतलब कोई सर्कुलर बॉडी है, तो उसको तो तब भी हम इसको नाम देते हैं राउंड स्केल्स बोलते हैं इनको हम। जो साइक्लॉइड स्केल्स होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है तो हमें वो तो पता ही चल गया, जाहिर सी बात है, साइक्लॉइड मतलब सर्कुलर है, राउंड शेप्ड बोल सकते हैं हम, राउंड स्केल्स बोलते हैं तभी इनको। तो इसका क्या होता है, जो सेंटर होता है इसका वो थिक होता है और हार्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर जो थिक और हार्ड होता है मतलब मोटा होता है, तो उसको बोलते हैं फोकस, फोकस बोलते हैं। हमें पता चल गया कि ये नॉन डिसीडियस हैं, मतलब नॉन डिसीडियस मतलब जो शेड नहीं होती है स्केल्स, जो विद दियर लाइफ टाइम ये इनका साइज क्या है वो इंक्रीज होता जाता है, तो इसकी वजह से इसमें लाइन सब ग्रोथ होती हैं, जिसकी वजह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं एज ऑफ द फिशेस जिसमें ये प्रेजेंट होती हैं। और इसमें क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं, मतलब बोल सकते हैं डिप्रेशंस होती हैं अलॉन्ग जो काट के जाती हैं कंसनट्रेटेड रिंग्स को, मतलब जो सर्कुलर रिंग्स हैं जैसे हम फिगर में शो कर रहे हैं कि ये इनको काट के जाती, ट्रांसफर्स करके जाती हैं टू द आउटर एज, जैसे ये है, तो इनको बोलते हैं हम ग्रुप्स, और वी कैन कॉल दिस रेडियाई भी बोलते हैं इनको। ओके, मैं यो भी बता रहा हूँ, आसान आसान पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, अंडरस्टैंड करने में और याद करने में। ओके, अगर आप इतना लिख दोगे तो आपको कोई नंबर नहीं काटने वाला है, जितना नंबर का क्वेश्चन हो उसका एक ज़्यादा पॉइंट लिख देना बस। जैसे अगर 3 नंबर क्वेश्चन है 4 पॉइंट लिख दोगे तो आपको कोई नंबर नहीं काट सकता, लेकिन डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, जो जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इनर साइड जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है वो बोन का बनाता है, बोन का बनाता है, और ये आउटर स्ट्रक्चर होता है, आउटर जो लेयर्स आ गई इसकी वो नहीं बनी होती है, कोलाजन की जो फाइबर है हमारा, कोलाजन फाइबर या प्रोटीन बोल सकते हैं हम। और इसकी एग्जांपल क्या है, लिबियो, रोहिता एंड कैटला जो हमारी क्या है फ्रेश वाटर फिशेज हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट मेन नोट ये है कि जो 30% जो इसका पार्ट होता है वो आउटसाइड होता है, मतलब जो हमें दिखता है, लेकिन जो 70% होता है इम्बेडेड इन स्किन, जो उसके स्किन के 70% जो पार्ट है इसका साइक्लॉइड स्केल का वो स्किन के अंदर होता है, और सिर्फ 30% पार्ट हमको बाहर दिखता है जो फिशेस के बाहर होता है। ओके, दिस इज द पॉइंट। ओके, तो कोई भी जब स्केल का टॉपिक खत्म होता है, जैसे साइक्लॉइड स्केल है ये खत्म हो गया अब इसका टॉपिक, तो आपको क्या करना है, आपके दिमाग अपने दिमाग में इनके पॉइंट को समराइज करना है वीडियो स्टॉप करके, इसकी वजह से आपको ज़्यादा देर तक याद रहने वाला है और आपको भूलने वाला भी नहीं है। सो समराइज दिस पॉइंट्स, वीडियो स्टॉप करके इसको पॉइंट को समराइज करो और रिपीट करो अपने दिमाग में, जितने ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। ओके, आई होप यू समराइज दिस ऑल पॉइंट्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्केल, स्टीनॉइड स्केल। हमें पता है, लेकिन जो स्टीनॉइड स्केल्स होती हैं ये हमने बता दिया कि ये इसकी टाइप्स होती हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया, लेकिन इनकी जो हमें पता है कि इनकी कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है, लेकिन क्या होता है, स्टीनॉइड स्केल, स्टीनो ये वर्ड ड्राइवल ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब ये है प्रोजेक्शंस, या हम बोल सकते हैं छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं इनकी स्केल्स में, तो टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। या ये याद समझने वाली बात ये है इसमें कि जो स्टीनॉइड स्केल्स होती हैं, स्टीनॉइड याद रखना, प्रोजेक्शंस या स्टीनोस का मतलब ये होता है जैसे स्टीनोफोरा, उसमें आप स्मॉल प्रोजेक्शन या कांटे स्मॉल प्रोजेक्शन, स्टीनोफोरा हमने स्टडी किया होगा, जॉलजी में पढ़ा होगा आपने। उसी तरह ये स्टीनॉइड स्केल्स हैं, कॉम्ब लाइक हम बोल सकते हैं प्रोजेक्शंस होती हैं इसकी, जैसे कंगे में एक प्रोजेक्शंस होती हैं। जो स्टीनॉइड स्केल है साइक्लॉइड की तरह ही होती है, लेकिन इसमें जो अंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में प्रोजेक्शंस होती हैं, स्टीनोस होते हैं, जैसे कंगे में होती हैं, मतलब प्रोजेक्शंस होगी। ओके, आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, डायग्राम भी दिखा दूंगा, जैसे डायग्राम आप देख रहे हैं। जो स्टीनॉइड स्केल्स होता है वो उसमें जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होती हैं, हम बोल सकते हैं अपवर्ड प्रोजेक्शन होती हैं जिनको स्पाइन्स बोलते हैं। ओके, और एजेस पे भी स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये याद रखने वाली ये बात है, जहाँ से ये स्किन को उनकी स्किन को अटैच होते हैं ये स्केल्स, वहाँ भी टिथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्ट्रांग बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। हमें पता है कि ये स्टीनॉइड स्केल्स और साइक्लॉइड स्केल्स शेड नहीं होती है, लेकिन उसमें नहीं होता। साइक्लॉइड स्केल में ये प्रोजेक्शंस हम बोल सकते हैं जी टिथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो स्टीनॉइड स्केल्स में इनके आगे भी होगा और पीछे भी होगा, जहाँ से स्किन में अटैच होगी, दोनों तरफ होगा, लेकिन पीछे जो होंगे वो थोड़े
थोड़े होंगे प्रोजेक्शंस, और ऊपर जो हमें पता है कि उसमें स्मॉल टिथ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, लेकिन और जो पीछे जो स्ट्रक्चर होगा कांटे की तरह, वो क्या करेगा, इसकी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट करवाएगा स्किन के साथ। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट द स्टीनोइड स्केल्स वो स्केल्स होती हैं जिनमें क्या होता है, स्टीनोस मतलब प्रोजेक्शन टिथ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्केल, और जो स्ट्रांगली हेल्प करती हैं स्किन में अटैच होने के लिए। और आप फिगर में देख पा रहे हैं जैसे ये प्रोजेक्शन ये थिन प्रोजेक्शन टिथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जैसे ये। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो हमने पहले पढ़ा कि गैनाइड स्केल, जो गैनाइड स्केल्स होता है रोवाइडल स्केल्स होती हैं, और उसमें गैनाइड प्रेजेंट होता है जो ग्लिटरिंग सब्सटेंस होता है, जो कि हमारी क्या हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, जो स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर होती है इनकी बॉडी की। ओके, गैनाइड स्केल्स होती हैं वो रोवाइडल इन शेप होती हैं, डायमंड शेप्ड होती हैं, गैनाइड, डायमंड, रोम्बाइड। ओके, ये याद रखना, रोम्बाइड, गैनाइड, ये ऐसे याद रखना। और सेकंड हमने पढ़ा साइक्लोइड स्केल्स, जो हमें पता है सर्कुलर शेप की होती हैं, और स्टीनोइड स्केल्स जिसमें ये भी सर्कुलर होंगी, रफ सर्कुलर होंगी मोस्टली, बट इसमें ग्रोथ रिंग्स होंगी, और उसमें भी ग्रोथ रिंग्स होंगी साइक्लोइड में, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें वो होंगी प्रोजेक्शंस होंगी, स्मॉल प्रोजेक्शंस होंगी। ओके, स्टीनोइड में स्टीनोइड याद रखना, स्टीनोफोरा, स्टीनोफोरा मतलब प्रोजेक्शंस मतलब कांटे की तरह कुछ ऊपर की तरफ वो होंगे। ओके, दोनों तरफ होती हैं। आई होप you understand the complete topic of the which we discuss here, the stenoid scale, rhomboid scale and the cycloid scale. And कुछ फिशेस ऐसी भी होती हैं कि जिसमें दोनों स्केल्स दोनों मतलब दो तरह की स्केल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे किसी में प्लेकर्ड और गैनाइड दोनों हो सकती हैं। उसकी एग्जांपल आप थोड़ी देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी भी स्केल्स होती हैं जो स्केल लेस होती हैं, लेकिन उसमें एक लेयर होती है जो हेल्प करती है उनको एल्गी की इन्फेक्शन वगैरह या कुछ भी हो गया उससे बचाने के लिए, और जो काफ़ी ब्यूटीफुल देखने में होती हैं वो स्केल्स जो स्केल लेस फिशेस होती हैं। ओके, I hope you understand the topic. If you like this video, don't forget to subscribe and not forget to share with your friends so that they also study this topic in a better way and so that they score good marks in their exams. Thank you for watching, and don't forget to like.